भगवान क्या कह रहे हैं? यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यंते कलेवरम, कि जिस भाव का स्मरण करें। तो यहाँ पर भगवान भाव की बात कर रहे हैं कि किस भाव का स्मरण करते हैं। भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि आप किसका स्मरण कर रहे हैं, किस भाव का स्मरण कर रहे हैं। विशेष शब्द है भाव का, है ना। भगवान ये नहीं कहा कि किसका स्मरण करते हैं, है ना। किस भाव का स्मरण करते हैं। तम तमेव विद्धि कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। तो भाव की बात भगवान कर रहे हैं। तो मैं कुछ पढ़ के सुनाऊंगा श्री भगवान ने कहा की व्याख्या। यहाँ पर श्री कृष्ण भाव शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। श्री कृष्ण व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, व्यक्ति की बात नहीं कर रहे। किस व्यक्ति का आप चिंतन करते हैं, बात कर रहे हैं भाव, कि हम किस व्यक्ति का स्मरण करते हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हम किस भाव का स्मरण करते हैं। उदाहरण के लिए भरत महाराज ने शरीर छोड़ते समय हरिण का स्मरण किया, परंतु उन्होंने वास्तव में हरिण का स्मरण हरिण के भाव में किया। क्या हरिण का स्मरण किया, लेकिन हरिण के भाव में। वास्तव में वे हरिण के भाव का स्मरण कर रहे थे। वे स्मरण कर रहे थे कि हरिण कैसे भयभीत होता है, वो कैसे उठता है, वो कैसे खाता है, वो कैसे विचरण करता है। वे हरिण के भाव में इतने तल्लीन थे मानो वे स्वयं हरिण हो। इस प्रकार वे हरिण का स्मरण हरिण के भाव में कर रहे थे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जिस भाव का स्मरण करता है उसी प्रकार का शरीर प्राप्त करता है। इस सिद्धांत के अनुसार भरत महाराज ने हरिण के भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ा था, उन्हें हरिण का शरीर प्राप्त हुआ। तो क्या कहते थे? मेरा राजकुमार। वो हरिण क्या है? अगर हरि बोले तो अभी हरिण में तो हरि शब्द आता है, हरिण शब्द का प्रयोग नहीं किया। कुणक, कुणक कभी शब्द कुणक, या जो है मेरा राजकुमार। तो इस प्रकार से जो है उनका जो भाव था वो हरिण का भाव था कि वो उसके पिता हैं, वो मेरा पुत्र है ना। तो इस भाव से ये हरिण जो है मेरा पुत्र है ना। अब देखिए दूसरी बात, भागवत के चौथे स्कंद के अध्याय संख्या 28 में वर्णन आता है कि राजा पुरंजन शरीर छोड़ते समय अपनी पत्नी का स्मरण स्त्री भाव में कर रहा था। पत्नी का स्मरण तो कर रहा था, लेकिन स्त्री भाव में कर रहा था। वो सोचने लगा, अत्यंत चिंतित होकर सोचने लगा, हाय मेरी पत्नी इतने सारे बच्चों से परेशान होगी। जब मैं शरीर छोड़ दूंगा तो वह किस प्रकार परिवार के इन सभी सदस्यों का पालन करेगी। हाय वो परिवार के पालन के विचार से बहुत कष्ट पाएगी। मेरी पत्नी तब तक भोजन नहीं करती थी जब तक मैं स्वयं नहीं खा लेता था। वो तब तक हरि बोल, वो तब तक नहीं नहाती थी जब तक मैं नहीं नहा लेता था। और वो सदा मुझ पर इतनी अधिक अनुरक्त थी कि यदि मैं कभी उससे झड़क देता था और उस पर नाराज हो जाता था तो वह मौन रहकर मेरे दुर्व्यवहार को सह लेती थी। मेरे मोहग्रस्त होने पर वो मुझे अच्छी सलाह देती थी और मेरे घर के बाहर चले जाने पर वो दुखी हो जाती थी। यद्यपि वो अनेक पुत्रों और वीरों की माता है तो भी मुझे डर है कि वो गृहस्थी का भार नहीं ढो सकेगी इति। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि राजा पुरंजन ने स्त्री के भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ा तथा इस प्रकार उसे स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ। अब देखिए एक और, यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है उसी प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। वो उसी प्रकार का शरीर प्राप्त करता है। अभी हमने चर्चा की कि राजा पुरंजन ने अपनी पत्नी का स्मरण स्त्री भाव में किया, अतः उसे स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ। अब हम विचार करेंगे कि शिव जी की पत्नी सती ने अपने पति शिव का स्मरण किया। आप सोचिए, क्या शिव जी की पत्नी सती ने अपने पति शिव का स्मरण स्त्री भाव में किया, अतः उन्हें पुनः स्त्री का ही शरीर प्राप्त हुआ। अब क्यों? अपने पति शिव जी का स्मरण किया लेकिन स्त्री भाव में किया कि वो मेरे पति बने जन्म जन्म। तो इसका मतलब है कि ये नहीं है कि जिस व्यक्ति का स्मरण करें उसी प्रकार का शरीर प्राप्त होगा,
कि शिव जी का स्मरण किया तो शिव जी की तरह शरीर प्राप्त होता उनको? नहीं। तो इसका मतलब क्या है? भाव की बात है, व्यक्ति की बात नहीं है। किस व्यक्ति का आप स्मरण कर रहे हैं? हाँ, स्त्री भाव में स्मरण किया कि मुझे जन्म जन्म में वो पति रूप में प्राप्त हूँ, मैं उनकी पत्नी बनूँ जन्म जन्म, है ना। तो क्या हुआ कि अतः उन्हें पुनः स्त्री का ही शरीर प्राप्त हुआ। भागवत के चौथे स्कंद के अध्याय संख्या 4 में वर्णन आता है कि सती ने अपना सारा ध्यान अपने पति शिव के पवित्र चरण कमलों पर केंद्रित किया। इस प्रकार उन्होंने प्रज्वलित अग्नि में अपने शरीर का त्याग किया और अगले जन्म में शिव जी की पत्नी पार्वती हुई, है ना। ये कुछ सूक्ष्म बात है कि भगवान भाव की बात कर रहे हैं, वो नहीं कह रहे जिसका स्मरण करोगे वैसा शरीर प्राप्त हो जाएगा, नहीं, भाव की बात कर रहे हैं। अब देखिए, और यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है उसी प्रकार का शरीर प्राप्त करता है। अभी हमने चर्चा की कि सती ने शिव जी का स्मरण पत्नी भाव में किया, अतः वे अगले जीवन में स्त्री का शरीर प्राप्त करके शिव जी की पत्नी बनी। अब हम विचार करेंगे कि राजा पुरुरवा ने शरीर छोड़ते हुए उर्वशी का स्मरण किया। राजा पुरुरवा ने शरीर छोड़ते हुए उर्वशी का स्मरण किया, है ना। तो क्या स्त्री का शरीर मिला? नहीं। उन्होंने पुरुष भाव में उर्वशी का स्मरण किया, पुरुष भाव में, अतः उन्हें उर्वशी के लोक में गंधर्व का शरीर प्राप्त हुआ, यानी पुरुष, है ना। उर्वशी का स्मरण किया लेकिन स्त्री का शरीर नहीं प्राप्त हुआ, पुरुष भाव में किया तो गंधर्व का शरीर प्राप्त हुआ। भागवत के 9वें स्कंध के अध्याय संख्या 14 में वर्णन आता है कि राजा पुरुरवा ने उर्वशी के लोक में रहने की इच्छा से उर्वशी का ध्यान किया तथा इस प्रकार राजा पुरुरवा उर्वशी के लोक में अर्थात गंधर्व लोक में गए और उन्हें गंधर्व का शरीर प्राप्त हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजा पुरंजन ने तथा राजा पुरुरवा दोनों ने स्त्री का स्मरण किया, परंतु राजा पुरंजन को स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ जबकि राजा पुरुरवा को पुरुष का शरीर प्राप्त हुआ। इसका कारण भाव है, ठीक है। दोनों ने स्त्री का स्मरण किया, है, पुरंजन ने स्त्री का स्मरण किया तो स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ। क्यों? स्त्री भाव में। और राजा पुरुरवा ने उर्वशी का स्मरण किया, है, तो उनको पुरुष का शरीर प्राप्त हुआ। क्यों? पुरुष भाव में। इसका कारण भाव है। राजा पुरंजन ने स्त्री का स्मरण स्त्री के भाव में किया जबकि राजा पुरुरवा ने स्त्री का स्मरण पुरुष भाव में किया। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जिस भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है उसी प्रकार का शरीर प्राप्त करता है। अब भागवत के 5वें स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 2 में वर्णन आता है कि पूर्व चित्ती अप्सरा के चले जाने पर, कौन? पूर्व चित्ती अप्सरा के चले जाने पर अतृप्त वासना के कारण राजा आग्नेद्र उसी के विषय में सोचते रहते थे। किसके विषय में? अप्सरा, यानी स्त्री के विषय में। अतः वैदिक सिद्धांत के अनुसार राजा मृत्यु के पश्चात उसी लोक में गए जहां उनकी पत्नी थी। तो मतलब उन्होंने स्मरण किया किस भाव में? पुरुष भाव में, है ना। श्लोक संख्या 5.2.22 के तात्पर्य में शिला प्रभुपाद लिखते हैं, यदि कोई किसी के विषय में निरंतर सोचता है तो मृत्यु के उपरांत उसे वैसा ही शरीर प्राप्त होता है। महाराज आग्नेद्र सदा पितृलोक के विषय में सोचते रहते थे जहां उनकी पत्नी पहुंची थी, इसलिए मृत्यु के पश्चात उन्हें वो लोक मिला जिससे वे उसके साथ पुनः रह सकें। भगवद गीता 8.6 का भी कथन है कि जीव अपना शरीर त्यागते समय जिस किसी भाव का स्मरण करता है उसे निश्चय ही प्राप्त करता है। अतः हम सहज ही इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं यदि हम निरंतर श्री कृष्ण का स्मरण करें तो हमें गोलोक वृंदावन प्राप्त हो सकता है जहां श्री कृष्ण निरंतर वास करते हैं। अब देखो, इससे बड़ी भ्रांति हो सकती है। अगर आप कहें भाई कृष्ण का स्मरण करें तो हम कृष्ण बन जाएंगे, तो लोग ऐसे ही बोलते भी हैं ना। जो मायावादी हैं वो क्या बोलते हैं कि आप कृष्ण का स्मरण करो तो आप कृष्ण बन जाओगे, है ना। लेकिन नहीं, आप कृष्ण का स्मरण नहीं कर सकते। आप कृष्ण का स्मरण कर नहीं सकते। कृष्ण का स्मरण आप किस भाव में करते हैं उस प्रकार का शरीर प्राप्त होगा। आप कृष्ण का स्मरण नहीं कर सकते। कृष्ण का स्मरण आप
किस भाव में करते हैं, है ना। इस श्लोक का एक अन्य अर्थ है ये भी है कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण का स्मरण जिस भाव में करता है वो श्री कृष्ण की सेवा में उसी प्रकार का आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करता है। यदि कोई व्यक्ति श्री कृष्ण का स्मरण सखा भाव में करते हुए शरीर छोड़ता है तो उसे श्री कृष्ण के सखा के रूप में आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। ठीक है ना। आप कृष्ण नहीं बन सकते, हाँ? आप कृष्ण के भाव में कृष्ण का स्मरण नहीं कर सकते, है ना। जो व्यक्ति श्री कृष्ण का स्मरण सखी भाव में करता है उसे श्री कृष्ण की सखी के रूप में आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। जो व्यक्ति श्री कृष्ण का स्मरण मंजरी भाव में करता है तो उसे श्री कृष्ण की मंजरी के रूप में आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। जो व्यक्ति श्री कृष्ण का स्मरण पिता के भाव में करते हुए शरीर छोड़ता है तो उसे श्री कृष्ण के पिता के समान एक गोप का आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। जो व्यक्ति श्री कृष्ण का स्मरण माता के भाव में करते हुए शरीर छोड़ता है, वो अपने वो मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र है ना। तो माता के भाव में इस श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है तो उसे श्री कृष्ण की माता के समान एक गोपी का आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। जो व्यक्ति श्री कृष्ण का स्मरण गोपी भाव में करता है तो उसे श्री कृष्ण के धाम में गोपी का ही आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के श्लोक संख्या 55 में कहा गया है कि क्रोध, काम, सहज स्नेह, भय, वात्सल्य, मोह, श्रद्धा तथा सेवा भाव से जिनका चिंतन करके साधक उन्हीं भावों के यथा योग्य रूपों को प्राप्त हो गए। अलग अलग भाव है। उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं कि दास और सख्य भाव के अधिकारी यथा योग्य स्त्री या पुरुष देहों को प्राप्त करते हैं। वात्सल्य श्रेणी के उपासक मातृ या पितृ भाव हेतु उपयोगी देह प्राप्त करते हैं एवं श्री कृष्ण के मधुर प्रेमी विशुद्ध गोपी देह प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन के लिए कौनते शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। क्या शब्द? कौनते। कौनते शब्द का अर्थ है कुंती देवी का पुत्र। तो भागवत 1:8-42 में कुंती देवी श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं कि उनका श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण सदा बना रहे। इसका अर्थ है कि कुंती देवी सदा श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहती हैं। ये समझने की बात है। यदि व्यक्ति श्री कृष्ण का स्मरण निरंतर करता रहता है तो पूरी संभावना है कि शरीर छोड़ते समय भी श्री कृष्ण का स्मरण होगा और इस प्रकार श्री कृष्ण के धाम की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को कौनते कहकर संकेत कर रहे हैं कि अर्जुन को भी अपनी माता कुंती की तरह ऐसी इच्छा करनी चाहिए कि वे श्री कृष्ण का सदा स्मरण करें ताकि जीवन के अंतकाल में श्री कृष्ण की प्राप्ति हो सके। अब अगले शब्द हैं सदा तद्भाव भाविता, अर्थात वो सदा उसी भाव से भावित रहा है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि व्यक्ति शरीर छोड़ते समय केवल उसी भाव का स्मरण कर पाता है जिस भाव से वो सदा भावित रहा है ना। तो प्रभु जी ने भी बताया कि आप नया स्मरण कुछ नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि वो शरीर की उस समय हालत जो है बड़ी अस्त व्यस्त हो जाती है, मानसिक स्थिति बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाती है, सोचने की क्षमता बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ठीक है ना। तो जिस भाव में सदा भावित रहा है, भगवान क्या कहे, सदा तद्भाव भाविता, है ना, तम तमेवेति कौनते सदा तद्भाव भाविता, कि सदा उसी भाव में भावित रहा है ना। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति जीवन काल में अपने धन तथा परिवार की भावना से भावित रहा, परंतु शरीर छोड़ते समय वो श्री कृष्ण की भावना से भावित हो जाए। तो कोई ऐसे सोचते हैं ना, कुछ लोग क्या सोचते हैं कि जीवन भर जो है मस्ती करो, अंतकाल में कृष्ण का स्मरण कर लेंगे, है ना। तो क्या है, ऐसा हो नहीं सकता है। तो यहाँ पर बंगाली पद्यानुवाद प्रभुपाद ने जो लिखा श्लोक का, जे जय स्मरण करे जीव अंतकाले, जे भावे से त्यजे निजे जड़ कलेवरे,
से ही भाव युक्त तत्व लाभ करे। हे कौन्तेय था कि सदा से ही भाव धरे। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे कौन्तेय था कि सदा से ही भाव धरे, अर्थात हे अर्जुन, जो व्यक्ति जीवन भर जिस भाव का चिंतन करता है उसी भाव का चिंतन उसे शरीर छोड़ते समय होता है, अतः तुम मेरे भक्त बनो, है ना। अब देखिए कुछ बातें ऐसी भी हैं जो और भी गहरी हैं। जैसे कार्तिक की महिमा, कार्तिक महात्म्य में एक ये भी घटना आती है कि एक चूहिया थी मंदिर में, भगवान के मंदिर में एक चूहिया थी, है ना। तो यहाँ तो चूहिया नहीं रहती है, क्योंकि अभी आजकल मंदिर सब इस तरह से बने होते हैं कि आ ही नहीं पाते, चूहे वगैरह आ ही नहीं पाते हैं मंदिर के अंदर। तो एक चूहिया मंदिर में रहती थी, क्योंकि अभी तो क्या है, सब दरवाजे खिड़कियाँ इस तरह से बने होते हैं कि कोई आ ही नहीं पाए। हवा आती है लेकिन वो जो है ये सब नहीं आ पाते, चूहे नहीं आ पाते हैं। लेकिन उस समय तो ऐसे नहीं होते थे, तो मंदिर खोले रहते थे, तो चूहिया जो है घुस जाए तो फिर घुस जाए। तो चूहिया जो है रहती थी, तो वो जो है कार्तिक के महीने में, उसे क्या पता कार्तिक का महीना चल रहा है, चूहिया को थोड़ी पता है कार्तिक का महीना चल रहा है। तो कार्तिक का महीना चल रहा था और किसी व्यक्ति ने भगवान को दीपदान दिया था, और दीपदान करके वहीं सामने दीप छोड़ देते हैं। अभी तो हम लोग दीपदान करते हैं तो मंदिर के बाहर दीप छोड़ते हैं, क्यों? क्योंकि मंदिर में प्रकाश की आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन पहले क्या था, दिए के द्वारा ही प्रकाश होता था और भगवान का दर्शन होता था। तो दीपदान कोई करेगा तो भगवान के सामने दिया छोड़ देगा, क्योंकि जब तक दिया जलेगा वो प्रकाश से भगवान का दर्शन भी होगा। भगवान को प्रकाश की आवश्यकता होती है। लेकिन अभी बिजली है तो प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं, हम लोग दीपदान करके और दिए को बाहर छोड़ देते हैं। तो किसी व्यक्ति ने जो है भगवान को दीपदान किया, घी का दिया था, और भगवान के सामने रख करके चला गया। अब मंदिर में कोई नहीं है, दिया जल रहा है, और दिया जो है उस समय बुझने वाला था। कई बार घी में जो है ज़्यादा घी होने के कारण भी दिया बुझ जाता है, तो दिया बुझने वाला था। तो चूहिया थी तो वो घी खाने के लिए आई। अब वो क्या चिंतन कर रही थी? घी का चिंतन कर रही थी, मुझे घी खाने को मिलेगा, वो घी का चिंतन कर रही थी, है ना। और उसने जो है अपना मुंह लगाया घी में, और बत्ती जो है क्या जल पड़ी, बत्ती जल पड़ी। अब देखो इसमें भी कितनी बड़ी कार्तिक के महात्म की, कार्तिक का कितना बड़ा महात्म है कि उसने घी का दिया जला दिया, है ना, और उसका मुंह जल गया और उसका शरीर छूट गया। और उसने किसका स्मरण किया? उसने किसका स्मरण? जीवन भर उसने क्या स्मरण किया था? अपना शरीर छोड़ गया और वो वैकुंठ चली गई। मतलब ये तो भगवान बता रहे हैं गीता में, तो ये बात बिल्कुल मतलब उसी तरह से है। लेकिन कुछ ऐसी भी विधियाँ होती हैं जिन विधि के द्वारा कोई व्यक्ति अगर भगवान का स्मरण ना भी करे तो भी वैकुंठ में जा सकता है। लेकिन वो वैकुंठ में जो चली गई तो ऐसा नहीं है कि फिर वापस नहीं आएगी, वापस आई फिर। क्यों? क्योंकि वो सही विधि से वैकुंठ नहीं गई थी, तो विधि का पालन करने के लिए वो फिर आई। तो मदालसा नाम की एक महारानी के रूप में उसने जन्म लिया, और उसको अपना पिछला चूहिया का जन्म भी याद रहा, और वैकुंठ में गई थी उसका भी उसको याद रहा कि मैं वैकुंठ चली गई और फिर वैकुंठ से अब आई हूँ, ये भी उसको याद है। और अब मुझे क्या करना है? वो विधि पूरी करनी है, विधि पूरी करनी है, क्योंकि विधि पूर्वक ही कोई व्यक्ति वैकुंठ जा सकता है। तो भगवान जो बता रहे हैं वो सही बात बता रहे हैं कि आपको विधि का पालन करना है, तो फिर वो विधि। लेकिन यह है कि जाना निश्चित है, अब जाना निश्चित है। तो ऐसी कई ऐसी विधियां होती हैं जिनमें इस विधि के बिना भी जो है वैकुंठ कोई व्यक्ति जा सकता है। ये बात जो है और गहरी है। तो इस प्रकार से जो है एकादशी के महात्म्य भी मतलब ऐसी बातें आती हैं, है ना, कि किसी व्यक्ति ने कुछ नहीं सोचा, भगवान का चिंतन नहीं किया, लेकिन वैकुंठ चले गए। तो कुछ ऐसी शक्तिशाली कारण बन जाते हैं कोई वैकुंठ चला जाए, लेकिन वो योग्यता तो उसके अंदर नहीं होती।
लेकिन फिर वो वैकुंठ में बहुत समय तक रह करके भी और फिर योग्यता प्राप्त करने के लिए फिर से आता है और फिर उसकी योग्यता प्राप्त करके विधि को पूरा करके फिर वैकुंठ जाता है। तो अपनी चेतना जो है हमें फिर भी वो शुद्ध करनी होगी और कृष्ण भावना मृत का पूर्ण अभ्यास करना होगा, ये निश्चित है। और वो जो है फिर मदालसा के रूप में वो महारानी, तो उसको इस जीवन में किसी ने दीपदान नहीं सिखाया था, तो वो स्वयं ही जो है दीपदान करती थी। और उसके पति ने पूछा कि तुम तो जो है पति को ही सबसे ज़्यादा मानती हो, तुम तो यही मानती हो कि पति की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है, और मैंने तुम्हें बुलाया और तुम देर से आई। तो वो बोली कि इसका रहस्य मैं बताती हूँ, इसका रहस्य मैं बताती हूँ कि मैं विष्णु के मंदिर में दीप जलाने गई थी और कार्तिक का समय चल रहा है। तो फिर पति ने पूछा, उनके जो पति थे उनका नाम था जय से कुछ नाम था, जो भी हो, तो उन्होंने पति ने पूछा कि तुमको ये घटना, ये तुमको विधि किसने सिखाई? उसने कहा किसी ने नहीं सिखाई, चूहिया के रूप में मुझे पता चला। चूहिया के रूप में मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन वो कार्तिक में वो दिया जल गया, बुझता हुआ दिया जल गया, उसी से ही मतलब मुझे वैकुंठ की प्राप्ति हुई, किसी ने नहीं सिखाया। तो ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं कि जो कि मतलब वैकुंठ पहुंचा देती हैं। लेकिन बस यही है कि हमें जो है इस विधि का अभ्यास करना होगा, क्योंकि बाकी कुछ पता नहीं है कि मतलब कुछ हो जाए, अगर भगवान की कृपा से कोई ऐसी घटना हो जाए कि हम वैकुंठ चले जाएं तो अलग बात है, हैं? तो हमें चांस नहीं लेना है कि भाई कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन ये महात्मा है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा गौर निताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो। हरे कृष्णा।